सरकार ने पूरी कोशिश की कि मैं निकोबार ना जा पाऊँ। तो पता नहीं क्या छुपाना चाह रहे थे, पहुंचने पे पता लगा। तो जब राहुल गांधी जी निकोबार गए तो सबको प्रॉब्लम हुई। पूरी गोदी मीडिया ने दिखाया कि वो घूमने निकले, लेकिन राहुल गांधी वहां क्यों गए, वहां जाके उनका क्या कहना था और पूरा निकोबार प्रोजेक्ट क्या है ये किसने नहीं बताया। तो पहले सुनते हैं राहुल गांधी जी का वहां जाके क्या कहना है और फिर समझते हैं कि पूरा निकोबार प्रोजेक्ट है क्या। I'm standing in the Nicobar Islands in the middle of what is easily the most beautiful forest that I've ever seen in my life. And what is happening here, that all these trees are going to be cut. It's amazing that 160 square kilometers of this forest are being chopped up so that one businessman, Mr. Adani, can fulfill his fantasy. देखो, जो निकोबार आइलैंड है वो इंडिया के सदर्न मोस्ट टिप पे है। वो इंडोनेशिया के सुमात्रा से 163 किलोमीटर दूर है। ये ज्योग्राफिकली बहुत वैल्यूएबल है, चाहे कमर्शियली बोलो या मिलिट्री बोलो, क्योंकि यहाँ पे ग्लोबल ट्रेड्स का 25% यहीं से होके निकलता है। अब जो ये गवर्नमेंट का 81,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है, इसके 4 पिलर है। पहला ये कि इनको इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल बनाना है गलाथिया बे पे। दूसरा कि इनको इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाना है चिंगन में। तीसरा, इनको 450 मेगावाट एम्पेयर का पावर प्लांट बनाना है। चौथा ये कि इनको 2 कोस्टल सिटीज बनानी है जो वहाँ की आइलैंड की पॉपुलेशन 8,000 से 3.5 लाख तक लेके जाएगी। बट मेजर इसका स्ट्रेटेजिक केस है। चाइना ने वहाँ पे श्रीलंका में, म्यांमार में और पाकिस्तान में अपने पोर्ट्स बनाए हुए हैं, जिसको स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स कहते हैं। जो इंडियन ओशन है वो उसको इंडिया के थ्रू पूरा सर्कल करता है। और अगर इंडिया ने वहां पे अपना पोर्ट बना लिया तो ये एक डायरेक्ट काउंटर होगा चाइना को। तो स्ट्रैटेजिकली एक बहुत इंपॉर्टेंट मूव है ये। और अभी हम कोलंबो और सिंगापुर को 75% जो ट्रांसशिपमेंट का कार्गो होता है उसकी फीस देते हैं। तो वो बनने के बाद हमारी वो फीस भी सेव होगी। बट इसके जो कंसर्न्स हैं वो बहुत सीरियस है। जो पूरा ये आइलैंड है 910 स्क्वायर किलोमीटर में बना हुआ है, उसमें से जो 850 स्क्वायर किलोमीटर है वहाँ पे ट्रीज हैं। अब जो ये प्रोजेक्ट बन रहा है वो 166 स्क्वायर किलोमीटर की बाउंड्री कवर करेगा, जो 18% है पूरे आइलैंड की। अब अकॉर्डिंग टू 2006 फॉरेस्ट एक्ट ये नहीं होना चाहिए था, और जो कमेटी लॉ पास होने के बाद बन जानी चाहिए थी, 14 साल तक कमेटी बनी ही नहीं। 2022 में वो कमेटी बनी, 23 दिन के अंदर कमेटी बना दी, लेकिन कोई भी उसमें ट्राइबल मेंबर को इन्वॉल्व ही नहीं किया गया। इकोलॉजिकली गवर्नमेंट खुद बोलती है कि इस प्रोजेक्ट में कम से कम 10 लाख ट्रीज को काटा जाएगा। जो पोर्ट जो गलाथिया बे पे बनना है वो क्रिटिकल नेस्टिंग साइट है लेदर बैक टर्टल्स की, जो शेड्यूल 1 प्रोटेक्टेड स्पीशीज है। तो ट्रीज भी कटेंगे एंड लेदर बैक जो टर्टल्स हैं उनकी स्पीशीज को खतरा भी है। तो इकोलॉजिकली ये बहुत कंसर्निंग है। जो राहुल गांधी जी बोल रहे हैं कि ट्रीज कटने, वो सुनना और वो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है।